ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। इस कार्यक्रम की जानकारी कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हुए ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बहादुर ने बताया कि महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन करवाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जो कि सितंबर महीने में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित होगी। ये अधिवेशन 2 दिन के लिए प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में 18 प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो अपने प्रदेश से जुड़ी सांस्कृतिक समस्याओं और अपने राजनीतिक परिदृश्यों पर बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन के जरिए वह बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। के मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की तरफ से, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हम चंडीगढ़ के अंदर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं, जिसमें 18 प्रदेशों के जो दलित और आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, वो लोग उसमें शिरकत करेंगे और एक निर्णय लेंगे कि जो जिस तरह से इस मौजूदा सरकार के अंदर आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के जो अधिकारों को हनन हो रहा है, उसके बारे में बैठ करके हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसमें एजेंडे बहुत सारे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन खासकर जो एक नया मुद्दा इस देश के अंदर करके उभर करके आया है कि इस देश के अंदर जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले ब्राह्मण बाणिये, वो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, झूठा प्रमाण पत्र, फेक सर्टिफिकेट बना करके नौकरियां हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे केस पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर निकल करके आए हैं। ये इस देश के दलितों के लिए बहुत जो सोचने की बात है, तो हम उस पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। जी, तो यानी हकों को मारने का काम अगर बात करें तो प्रशासनिक सिस्टम में भी कहीं ना कहीं खामी है। जरूर खामी है, और खासकर इस रिजीम के अंदर, इस भाजपा शासन के अंदर हमने ये बात छोटे छोटे स्तर पर ये कही। पंजाब के अंदर तो बल्कि एक भारत जो पंजाब बंद की भी कॉल करी थी, लेकिन ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। ये कितनी बड़ी बात है कि दलितों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि उन कहते हुए भी शर्म आती है, जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं और हमारे लोगों से घृणा करते हैं, उनका सर्टिफिकेट का मिसयूज करके उन्होंने नौकरियां हासिल की और हमारे जो समाज के लोगों को जो अधिकार हैं, हक हकूक है, उन पर कुठाराघात किया। कौन है वो सिंगर, आखिर नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? नाम सामने तो पूरी मीडिया को पता है। हमने तो जो पंजाब के अंदर जो बंद किया था, उसमें ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने समर्थन किया था, और हमने मिलने के लिए जो ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के साथ और भी जो पंजाब के बहुत सारे संगठन मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। तो लगता है कि इसके ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा मांग करती है कि जो इतना बड़ा जो रैकेट है, इसकी सीबीआई जांच हो, और हम खासकर 16 और 17 तारीख को इस देश के जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इसमें अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। जी, तो भाजपा सरकार के खिलाफ क्या बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं इसमें? जरूर, क्योंकि भाजपा का जो कथनी और कहने में बड़ा भारी फर्क है। वो बात दलितों की करती है कि दलितों के हम हितैषी हैं, लेकिन आप देखिए दलितों के कितनी मतलब हितैषी है। दलितों के जगह जगह पर जो अत्याचार होते हैं, जो उनका अगर कोई उठाने की कोई संगठन बात करता है, कोई नेता बात करता है, उनको डराने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो खासकर इस देश के दलितों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही खतरनाक पार्टी है। ये जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो चंडीगढ़ के अंदर लबाना भवन के अंदर हम करने जा रहे हैं। इसमें विशेष तौर से मुख्य अतिथि? इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है। इस अधिवेशन के अंदर जो हमारे लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटू आदिवासी है छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे हमारा पंजाब के अंदर हमारे साथी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, चाहे राजस्थान के अंदर हैं, चाहे गुजरात के अंदर हैं,
जो जमीन पर हमारे समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामाजिक नेता हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। पिछड़े लोगों और एससी समाज की बात करें या फिर तमाम उन अल्पसंख्यकों की बात करें, क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे और जागरूकता के लेकर? वो तो आप लोगों ने देखा भी होगा। ये शुरुआत हमने 14 अप्रैल 2022 को कैथल में करी थी। हमने 13 तारीख को, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हमने दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का हमने यहाँ पर नारा दिया था। उसके अंदर जो क्रिश्चियंस जो लीडर थे, उसके अंदर जो मुस्लिम लीडर थे, उसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग के लीडर थे, उसके अंदर जो अल्पसंख्यक के लीडर थे, हमने उनको बुलाया था। लेकिन हमने किसी और जो सो कॉल्ड हिंदू है, हमने उनको नहीं बुलाया था। हमने ये एक नई विधा शुरू करी थी कि हम इस देश के पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं, उनको साथ लेकर के हम एक लड़ाई लड़ने वाले हैं। जी, तो उन धर्म के ठेकेदारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने कहा कि सो कॉल्ड हिंदू है, क्या वो बांटने का काम कर रहे हैं? जो बिल्कुल कहने को, वो जब बात आती है, जब मुस्लिम उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, मुस्लिम के साथ लड़ाई है, तो दलितों को भाई बताती है। जब आरक्षण की बात ये कि और हमारे अधिकारों की बात आती है, तो दलित बताती है। तो इनका दोहरा चेहरा आप लोगों को पता ही है, पूरे देश को पता है। उसका जो प्रभाव है वो 2024 के चुनाव में आप देखो। क्या चुनाव में भी इस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी मौजूदा सरकार के खिलाफ, अगर यही रवैया रहा? बाबा साहब की विचारधारा को कमजोर करने की कोई भी ताकत है होगी, चाहे वो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, भाजपा है, हम उनको बिल्कुल इस देश के सामने नंगा करके खड़ा करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट।